नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश अधिकारियों को आदेश जारी, मिला आश्वासन, मुख्यमंत्री जी से हुई मुलाकात। आज की डेट में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के कुछ एक्टिव कैंडिडेट्स जो कि जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी भर्ती से अवगत कराएं और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। तो आश्वासन मिला है उन अभ्यर्थियों को, पहले भी ज्ञापन दिया गया है। इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है, तो जो वहाँ के अन्य कर्मचारी वगैरह रहते हैं या फिर महाराज जी रहते हैं वहाँ के मंदिर के, तो जो भी चीज़ें जो भी लोग रहते हैं उनको ज्ञापन दे दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँच ही जाए। लेकिन ये भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं होती हैं भर्तियाँ। मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश दिया भर्तियों को, उन्होंने प्रारंभ करवाया, तो बिल्कुल उनके संज्ञान में भर्तियाँ भी रहती हैं। लेकिन जो भी देरी अभी तक हुई है भर्ती में, अब उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ अच्छा देखने को मिले। कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया। अभी देखेंगे 22 तारीख, पिछली 22 आपका नवंबर में ही एक बार पुनः से रिमाइंडर भेजा गया और तीसरी या चौथी बार ये था। तो कुछ क्वेरीज जो आई हुई थी उसको लेकर, क्योंकि प्रस्ताव यहाँ से भेज दिया गया था, लेकिन कुछ क्वेरीज थे उस पर फिर से पुनः से जो है इन लोगों को प्रस्ताव बना के भेजना है, जिसमें कि अब क्या चीज़ें हैं ये तो जो अधिकारी लोग हैं वही बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, आखिर क्या है जिस पर कि बार बार जिसका निस्तार नहीं हो पा रहा है, बार बार उसके संबंध में जो है वापस आ जा रहा है लेटर। तो जहाँ तक मामला आरक्षण का हो सकता है यही निकल कर सामने आ रही चीज़ें। और देखिए, जो भर्ती जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ ना कुछ इसका जो मैनेजमेंट वालों का भी दबाव है, मैनेजमेंट का भी प्रभाव है, क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल एक्टिव हैं भर्ती में। वो लोग भी चाहते हैं कि भर्ती जो है पुनः से उसी तरीके से हो जैसे पहले होती थी, तो बिल्कुल सक्रिय है मैनेजमेंट वाले। लेकिन फिर भी शासनादेश आपका जो है, उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष कम से कम देखने को मिल जाए, 2024 लास्ट आते आते ही देखने को मिल जाए, लेकिन मिल जाए। बाकी मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर जो सुनवाई है वो भी जारी है, उसमें भी अभी कुछ हो नहीं सका है, कुछ फाइनल निर्णय नहीं आया है। आपकी भर्ती में शासनादेश को लेकर क्या कुछ आगे की जानकारी है, अगर इसके विषय में बात करें तो अभी वही चीज़ें हैं जो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको देखने को मिली। ऑफिशियल जो लेटर आया था रिमाइंडर के संबंध में, वही, उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल ऐसी सूचना नहीं मिली है। तो अगर प्रस्ताव बनाकर पुनः से भेज दिया गया होगा तो भेज दिया गया होगा, क्योंकि 22 के बाद आज आपका जो है 25 तारीख हो गई है, तो 3 दिन हो गया है। हो सकता है भेज दिया गया हो, उसके बारे में अभी जानकारी ना हो। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप में से क्या किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स का चयन मुख्य सेविका भर्ती में हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने लोग वीडियो देखते हैं, अगर किसी का भी हुआ है या फिर अगर आपके जानने वालों में भी किसी का हुआ है जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी संबंधित थे या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी हैं और मुख्य सेविका में भी है, क्योंकि मुख्य सेविका की जॉब भी एक अच्छी जॉब है। और एडेड जूनियर भी ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं है, केवल ये रहता है थोड़ा सा मैनेजमेंट का है, एडेड का है तो फिर मैनेजमेंट वालों का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। मुख्य सेविका भर्ती को आप मान सकते हैं फीमेल के लिए थोड़ा सा इससे बेहतर। बाकी सबकी अपनी अपनी जो है राय हो सकती है इसको लेकर कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को फील्ड वर्क पसंद है तो वो फील्ड वर्क करना चाहेंगे, किसी को ऑफिस वर्क पसंद है तो वो सोचेंगे ऑफिस वाला वर्क मिले। तो ये चीज़ें अपने आपके पसंद नापसंद पर डिपेंड करती हैं। बाकी सरकारी नौकरी लेना है तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष तो करना ही होगा, और लगने के बाद भी अगर ऐसा है कि आपकी पसंद का नहीं मिलता है फिर भी करना होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उनके संज्ञान में चीज़ें हैं, संज्ञान में हैं, तो हो सकता है कि उनके द्वारा जो है आदेश दे दिया जाए जल्द से जल्द। और जो आदेश रिमाइंडर जो भेजा गया था वो भी एक तरह से आदेश ही है, उसको भी आप आदेश ही कह सकते हैं, क्योंकि वो 3 से 4 बार भेजा जा चुका है। और अब उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव होंगी और आपकी भर्ती संबंधित होंगी। बाकी अगर किसी अन्य भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी साथ में करते रहिए, केवल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सहारे भी नहीं बैठना है, क्योंकि आप देखेंगे कितना दिन हो गया इसके सहारे बैठे बैठे। और उधर देखेंगे आर ओ ARO PCS परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। PCS को लेकर तैयारियां बिल्कुल चल रही हैं, क्योंकि डेट बिल्कुल कंफर्म है वहाँ पे 22 तारीख को, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है।
लेकिन RO ARO की डेट अभी कंफर्म नहीं हो पाई है और उसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने मांग करी कि एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए, जो कि आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा असंभव सी हैं, क्योंकि जो है केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसी सूचना मिल रही है कि शायद थोड़ा सा जो भी उनका जो गाइडलाइन उनकी बनाई गई है उस गाइडलाइन से थोड़ा सा अगर हटते हैं तो फिर चीज़ें संभव हो पाएंगी, एक दिन में हो पाएगा, क्योंकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अभी यहाँ पर ज़्यादा है। तो दिसंबर में आपका PCS तो हो जाएगा, लेकिन RO ARO हो पाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो RO ARO एग्ज़ाम को लेकर जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तैयारी आप सब करते रहिए, दिसंबर को ही मान के चलिए, लेकिन अब PCS के बाद ही होगी RO ARO की परीक्षा, उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आगे चाहे जनवरी में तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुंभ का महीना है। लास्ट फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है कि हो। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। जैसे डिले हो रहा है तो उसका आप लोग जो है, भले ही चीज़ें निगेटिव हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव सोचिए कि आपको टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।